अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो इट मीन्स कि तुम क्लास 10th में तुम पढ़ने में अच्छे थे एंड क्लास 12 तक भी तुम अच्छे थे एंड सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं तुम्हारी क्लास 12 के बाद, क्योंकि क्लास 12 के बाद में इतने सारे ऑप्शन हो गए क्योंकि तुम कभी एक चीज़ पे कभी फोकस नहीं कर पाए। क्लास 12 के बाद ऐसे अगर तुम ग्रेजुएशन में जाते हो तुम्हारे पास BA है, BSc है, BBA, BCA है, BCom है, LLB है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत D फार्मा है, B फार्मा है, मेडिकल के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, NM है, GNM, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड कभी तुम अपने उस चीज़ को लेके फोकस नहीं कर पाए कि मुझे क्या करना चाहिए। जब हम लोग के पापा के टाइम पे, हम लोग की मम्मी के टाइम पे उनके पास सिर्फ एक ही 2 ही जॉब थी एंड वो उसी चीज़ पे टिके हुए होते थे, चाहे वो 20 साल लगे, चाहे 25 साल, चाहे 30 साल, चाहे 35 साल, उन्हें एक जॉब चाहिए थी, वो भी टीचर वाली या कोई ऐसी जॉब चाहिए थी जो लोकल में काम होती थी। वो लोग इतना फोकस नहीं करते थे जॉब के लिए। वो लोग जो हम लोग के पेरेंट्स हैं वो इतने कंफ्यूज नहीं थे लाइफ में कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। एंड जो आज का जनरेशन है ना वो सिर्फ कन्फ्यूज़न में है कि मुझे करना क्या चाहिए एक्चुअल में, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना है। एंड ऐसा नहीं है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास अब वो वाली पोटेंशियल नहीं है, वो वाली कैपेबिलिटी नहीं है कुछ चीज़ें अचीव करने की, तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम एंडलेस जस्ट स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो एंड तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। ये हम सबको लगता है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, बट द थिंग इज़ दैट हम लोग डायरेक्शन लेस हैं। हम लोग को डायरेक्शन ही नहीं पता है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। लाइक देखो, क्लास 10 तुम पढ़ने में अच्छे इसलिए थे क्योंकि तुम्हें बस ऐसा लगता था कि मुझे अपने क्लास में टॉप करना है। मैं कैसे क्लास 10th में 90% 95% लेके आऊँ, मैं कैसे क्लास 12th में इतने नंबर ला सकूँ। सच बताऊँ तो मैं क्लास 10th में ना इतना अच्छा था पढ़ने में क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सिर्फ क्लास 10, क्योंकि मेरे घर वाले बोलते थे कि अगर तुम क्लास 10th में अच्छे हो, पास हो जाओ, उसके बाद तुम्हारी लाइफ में ऐसे तुम बहुत ज़्यादा मौज करोगे। एंड बस मेरे मन में एक ही था कि मैं कैसे भी करके क्लास 10th में टॉप कर दूँ। एंड नतीजा ये रहा कि मैंने क्लास 10th में 88% लेके आया। एंड ऐसी पढ़ाई मैं क्लास 12th के लिए भी करा था क्योंकि लोग मुझे बोले थे कि क्लास 12th कर लो उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट है। एंड मैं क्लास 12th में भी ना अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था, बट जैसे मुझे पता चला कि अब कोरोना आ गया है, पेपर नहीं होने वाला है हम लोग का, एंड उस टाइम के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। एंड उसके बाद मैंने टिकटॉक पे रील्स देखे, उसके बाद जब टिकटॉक बैन हुआ मैंने इंस्टाग्राम पे स्विच किया एंड मैं इतना ज़्यादा इन सब चीज़ में खो गया ना, इतना ज़्यादा मैं सोशल मीडिया यूज़ करने लगा कि मैं डायरेक्शनलेस हो गया। मुझे पता नहीं चला कि मैं करूँ तो करूँ क्या। एंड उसके बाद मैंने BCA किया, BCA भी मैंने अच्छा खासा ठीक ठाक पढ़ा, बहुत ज़्यादा मन लगा के नहीं किया क्योंकि मुझे लगता कि मैं डेवलपमेंट करूं या DSA करूं, क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारे ऑप्शन मिल गए करने के लिए कि मैं मशीन लर्निंग करूं, कि डेवलपमेंट करूं, कि DSA करूं या फिर मैं IoT कर लूं। मैं इन सब चीज़ में भी ऐसे लाइक मैसअप हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पाया कि मैं करूं तो करूं क्या। एंड ऐसा नहीं था कि मैं किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता था, मैं फोकस कर लेता था, बट जो मेरा मन था ना वो बार बार कह रहा था कि कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ। तो इसी चीज़ से ना लाइक मैं ज़्यादा मेरे अंदर पेशेंस थी नहीं कि मैं किसी चीज़ पे अच्छे से ट्राई करूं और उसे लंबे टाइम तक पढ़ते रहूं, नहीं पढ़ता था। एंड नतीजा ये रहा कि मैं 3rd ईयर तक, 2nd ईयर तक मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं था। उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे डेवलपमेंट करनी है, फिर मैंने 1-2 साल डेवलपमेंट की एंड उसके बाद मैंने डेवलपमेंट सीखा, मन स्टैक में उसके बाद मैंने सीखा। एक बार तुम सोच के देखो, जैसे कि तुम्हारे पास क्लास 10th में 5 सब्जेक्ट हैं एंड तुम्हें सारे सब्जेक्ट को 2-2 घंटे पढ़ने हैं, तो 10 घंटे तुम एवरेज पढ़ते हो सारे सब्जेक्ट को। तो एंड सपोज दैट अगर तुम उसी 10 घंटे को सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ो, तुम भले तुम 4 सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, बट जो सब्जेक्ट तुम 10 घंटे पढ़ते हो उस पर तुम पक्का टॉप करोगे। सो यही बात है ना, तुम कितना फोकस कर रहे हो एक चीज़ पे वो मायने रखती है। ऐसा नहीं कि तुम मल्टीपल चीज़ों को रोज डेली ट्राई करो 1-2 घंटे, भाई वो मैटर नहीं करता है। अगर तुम किसी एक सब्जेक्ट को 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड मैं श्योर इस चीज़ को लेके कि तुम इस चीज़ में टॉप करोगे। तो कभी भी तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि तुम्हारे पास वो पोटेंशियल नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँ, या तुम ऐसे सोच रहे हो कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास वो कैपेबिलिटी है कि तुम उस चीज़ को कर ले जाओ, बट तुम्हें ज़रूरत है उस डायरेक्शन को ढूंढने की कि मुझे अपने टाइम को, अपने एनर्जी को देना कहाँ पे, लाइक मुझे करना क्या है। एंड अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें कैसे सोचना है कि मुझे करना क्या है, तुम टाइम लो, 10 दिन 20 दिन 25 दिन जितना भी तुम्हें टाइम लेना है, एंड सोचो कि मुझे एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे और मुझे वहाँ पे टाइम देना चाहिए। एंड ऑटोमेटिक जब तुम्हें अपना चीज़ मिल जाएगा ना, जब तुम्हें अपना पैशन मिल जाएगा, हो सकता है कि तुम्हें जो करनी वो अगर तुमने एक बार फाइंड कर ली, उसके बाद तुम जो ये रील्स देख रहे हो, इतने टाइम वेस्ट कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो यहाँ वहाँ पे, तुम इन सब सारी चीज़ को बंद कर दोगे। सो आई होप कि तुम इन सब सारी चीज़ को समझ गए होगे एंड अगली बार तुम अब टाइम लोगे एंड सारी चीज़ को समझोगे एंड अपने
जो तुमने टाइम वेस्ट किया है उन सब चीज़ को आप टाइम इन्वेस्ट करना सीखोगे। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।